कैंडिडेट्स कैसे हो? बढ़िया। मैंने डांस टॉपिक कवर किया यहाँ पे। और डांस ऐसा है कि अगर कोई एसएससी का एग्जाम देता है तो उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक हो जाता है। और यहाँ पे पेपर की स्पेलिंग गलत हो गई है, कोई भी दिक्कत नहीं है, ऊपर हमने सही लिखा है, नहीं लिखा है कोई बात नहीं, PAPER होता है, ठीक है, चलो सबको पता है। तो अभी हम डांस को कवर करेंगे। नेविक एग्जाम में मैक्स आपके 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि डांस एंड फेस्टिवल से क्वेश्चन पक्का आएगा। तो मैंने फेस्टिवल एंड डांस बोथ को कवर करने की कोशिश की, बट मुझे कुछ ज़्यादा लगे, इस वजह से मैंने फिर डांस को एक में कवर कर दिया और फेस्टिवल को साथ में, ठीक है। पीडीएफ आपको इसका टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन पे मिलेगा। टारगेट अपन यहाँ पे एक टारगेट रखता है 300 लाइक्स का आराम से कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो आप जैसे ही करा दोगे, मैं जल्दी करा दीजिएगा, तो मैं ये चीज़ आपको वो कर दूंगा, क्या शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, क्योंकि मुझे ही पता है कि आपको रिवीजन करना चाहिए। ओके, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, क्विक से रिवीजन होगा और भी ट्रिक से आपको याद करा दूंगा, ज़्यादा आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। डांस टॉपिक से पक्का क्वेश्चन आएंगे पेपर को, इस वजह से मैं टॉपिक आपका करा रहा हूँ। इसके पहले के जो पार्ट है वो ऑलरेडी आप सभी को PDF फॉर्मेट में मैंने अवेलेबल करा दिए हैं टेलीग्राम पे। तो ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़े से रुकिएगा। हम यहाँ पे इसे डिस्कार्ड कर देते हैं और ये टेलीग्राम पे हम आ चुके हैं। ये देखो यहाँ पे है और ये आपकी PDF अवेलेबल ऑलरेडी, तो हम इसे डाउनलोड कर लेते हैं। और ये देखो, ठीक है, ये 100 फुल फॉर्म्स का, इनसे पक्का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ये हो गया और मैंने ग्रामर की भी आज आप सभी को PDF से शेयर किए हैं, अपने हैंड रिटन नोट्स, इनसे आप जरूर देखिएगा, तो इनको मतलब इनसे आपका कुछ ना कुछ फायदा जरूर होने वाला है, ठीक है। पेपर में इनके बाहर रूल्स जो ग्रामर के आएंगे वो कुछ नहीं, वोकैब्स अगर आपने अच्छी की होगी तो आपका इंग्लिश में काम हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं और टॉपिक पे आ जाते हैं, ठीक। तो हम इसे फुल कर लेते हैं। ओके, फर्स्ट नंबर है आपका छऊ और पाइका। मैंने वही डांस लिए हैं जो आपके एग्जाम पे आ सकते हैं। देखो, डांस के बारे में पढ़ना है तो बहुत सारी क्लासें ले जा सकती हैं, क्योंकि डांस भाई एक स्टेट का लगभग 10-20 डांस है, ठीक है। फिर उनके अंदर पूछा जाता है कि जैसे कि कोई भी कह देता हूँ भरत, जैसे कि कथक हो गए, कथक के करने वाले बिरजू महाराज हो गए, शंभू महाराज हो गए, लच्छू महाराज हो गए। भरतनाट्यम के बोल देता हूँ, ठीक है, सोनल मान सिंह हो गई, ठीक है, गुरु विपिन सिंह हो गए, मणिपुरी के हो गए। तो ऐसे करके तो डांस के बारे में जानना थोड़ा सा मतलब अंदर से अंदर आप जाते जाओ, कभी खत्म ही नहीं होगा, टॉपिक ऐसा है। लेकिन यहाँ पे चीजें क्या है, आपको मैं कुछ बेसिक चीजें बता देता हूँ, फिर अपन बढ़ते हैं। देखो, डांस होते क्या है, 2 टाइप के डांस होता है। एक तो होता है आपका क्लासिकल डांस और दूसरा होता है आपका फोक डांस। ओके, क्लासिकल डांस अगर आपसे कभी कभी पूछे तो क्लासिकल डांस होते हैं आपके 8, और अगर आपके क्लासिकल लैंग्वेज पूछे तो वो होती हैं 6, ठीक है। उसके बाद ये कुछ बेसिक से मैं चीजें बता रहा हूँ। फोक डांस आपका हर एक स्टेट का अपना अलग अलग होता है, ठीक है, तो वो बहुत सारे होते हैं। आपको बहुत सारे नेवी के एग्जाम के लेवल से बहुत रेयर पूछे जाते हैं, जो पूछे जाते हैं वो मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं। उसके बाद अब ये जो 8 नृत्य होते हैं, ठीक है, इनमें 1-2 लोग फेमस हैं, जैसे बिरजू महाराज, ठीक है, कथक करते हैं, तो उनसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। वो अभी नहीं रहे इस बार, 2022 पे उनका मतलब डेथ हो गया, तो इस वजह से तो क्वेश्चन रिलेट करके आ सकता है। तो हम वो सारी की सारी चीजें आपको कवर कराने की कोशिश करेंगे, ट्रिक से हम कोशिश करेंगे आपको याद हो जाए। ओके, चलो। और क्वेश्चन तो इतना डीप बन जाता है डांस टॉपिक से, आपसे पूछ सकता है किस मंथ में किया जाता है, जैसे हॉर्नबिल हो जाता है, ठीक है। हॉर्नबिल एक फेस्टिवल भी है, डांस भी है, कहाँ का है, नागालैंड का है, ठीक है। भैया याद कैसे करेंगे, तो मैं आपको ये हॉर्नबिल, देखो होता क्या है, 1 से 10 दिसंबर के बीच में मनाया जाता है नागालैंड पे, ठीक है, हॉर्नबिल। ओके, चलो वो चीजें में छोड़ते हैं। और हमने 8 जो डांस आपको बताया क्लासिकल, ये तो पक्के आपको याद ही कर लेने किसी भी कंडीशन पे, और फोक जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो हम डिस्कस कर लेंगे। चलो, फर्स्ट यहाँ पे 2 डांस हमने लिखे हैं, छऊ और पाइका, ठीक है। दोनों के दोनों झारखंड से होते हैं, अब देखो आप याद कैसे करोगे। देखो, झारखंड हम कुछ ऐसे लिखते हैं, कुछ ऐसे लिखा है झारखंड, ठीक है। तो अब भाई झार मतलब झाड़ी, और झाड़ी से लाइक हम पक्का, जो अपना मकान होता है ना, घर गांव पे जो अपना पक्का मकान होता है। देखो, मैं आपको चाहूँ ना तो बिल्कुल सीधा इस वीडियो को, जितने भी 30-35 मिनट डांस लिखे हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, 15 मिनट में मैक्स 10 मिनट में खत्म कर सकता हूँ, बट मैं थोड़ा सा 25-30 मिनट का कर देता हूँ वीडियो, क्योंकि मैं थोड़ा सा ट्रिक से याद कराता हूँ कि आपको थोड़ा दिमाग में हिट कर जाए और आप वो चीजें पेपर में कर पाओ, ठीक है। नहीं तो ऐसे तो फिर आप और कहीं से गूगल से ही पढ़ लो जाके, क्या फायदा,
या फिर कहीं से पीडीएफ तो वो मैं आपको ऐसे ही प्रोवाइड करा दूं। छऊ और पाइका। तो भाई देखो पक्का अपने को घर बनाना है ना, तो जो अपना झाड़ी वाला घर है ना, जिसे हमने छाया था, भाई पहले गांव पे होता है, जो पुराने घर होते हैं ना उनको छाया जाता है, उनके मतलब उनके छत मतलब ऐसे छाया जाता है, ठीक है ठीक है, छप्पर जिसे बोलते हैं। तो झाड़ से हम लोग क्या बनाते थे, छप्पर टाइप में बनाते थे, झाड़ से हम क्या बताते थे, छप्पर टाइप में बनाते थे। लेकिन अब क्या है, अब लोग पक्के घर बना के रहते हैं, अब लोग पक्के घर बना के रहते हैं। तो झारखंड से आया, झारखंड शब्द जहां पे मिलेगा तो आपको तुरंत याद आना चाहिए कि झाड़ से भाई हमने, झाड़ मतलब झाड़ से हमने छाया था, झाड़ से हमने छाया था मतलब छाऊ हो जाएगा। अब लेकिन उसका यूज नहीं रहा, इस वजह से हम पक्के। ओके, यहाँ के एक फेस्टिवल बहुत पूछा जाता है, कौन सा है, सरहुल, ठीक है, सरहुल फेस्टिवल बहुत पूछा जाता है आपके एग्जाम पे, आप इसे लिखते चलिएगा। मैं आपको एक्स्ट्रा जो चीजें बताऊंगा मैंने लिखी हैं, लेकिन फिर भी आपका कोई दिक्कत नहीं, आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। पंजाब का लोक नृत्य क्या है, ठीक है। अब पंजाब के लोक नृत्य, उससे पहले एक पॉइंट आपको बताता हूँ। देखो कथक है ना, कथक वैसे ये आपका क्लासिकल डांस का पार्ट है, 8 क्लासिकल डांस है उनमें एक आता है। तो कथक उत्तर प्रदेश का है। अब मोस्टली ऐसे ही होता है कि उत्तर प्रदेश का है, लेकिन ये पूरा उत्तर भारत का है। राजस्थान का भी यही कथक ही है, ठीक है। और कथक और कथकली में कैंडिडेट कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो कथकली भाई साहब मेरे केरल का है और कथक आपका उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। बेसिकली नॉर्थ इंडिया का है, बट मोस्टली पेपर में आपका उत्तर प्रदेश ही दिया जाता है। तो आप कथकली को याद करने के लिए केरल ऐसे लिखते हो, केरल ऐसे कुछ लिखते हो ना, तो का और ला देखो पीछे शुरू और लास्ट में मिलता है, शुरू और लास्ट में मिलते हैं का और ला, इस तरह से आप याद कर सकते हो। केरल कथकली, कथक उत्तर प्रदेश। पंजाब का लोक नृत्य कौन सा है, तो पंजाब का है भांगड़ा। पंजाब के 2 से 3 नृत्य होते हैं, मैं अभी आपको क्लियर कर देता हूँ। पंजाब का भांगड़ा होता है और गिद्धा होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ, गिद्धा जो होता है वो महिलाओं के द्वारा किया जाता है, जबकि जो ये भांगड़ा होता है पुरुषों के द्वारा किया जाता है। वैसे महिलाएं भी करती हैं भांगड़ा, बट फेमस की वैसे की बात करते हैं तो वैसा कुछ, ठीक है। गिद्धा। एक यहाँ का और भी डांस हो जाता है, ठीक है, एक यहाँ का और भी डांस हो जाता है जिसे हम बोलते हैं किकली। याद कैसे कर सकते हो इसे, तो पंजाबी लोग होते हैं ना भाई, उनके पास बुलेट तो होती है। पंजाबी लोग जो होते हैं अपना हीरो होंडा से नहीं चलते, वो बुलेट से चलते हैं। तो बुलेट जब पंजाबी बुलेट से चलते हैं ना, पंजाबी बुलेट से चलते हैं ना, तो बुलेट भी चलाने के लिए ऐसे तो नहीं है एक्सीलेटर, वो किक मारते हैं बुलेट पे, क्या मारते हैं, किक मारते हैं। तो ऐसे करके आप रिलेट कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। घूमर, नृत्य, सुईसनी और कठपुतली मोस्ट इंपॉर्टेंट है तीनों के तीनों, ठीक है। तीनों के तीनों अपने फेवरेट क्या मारू राजस्थान बोलते हैं, कैंडिडेट ने बताया मारू राजस्थान, ठीक है। तो तीनों के तीनों ये नृत्य हैं आपके राजस्थान से। अब देखो सुईसनी याद करना, सुईसनी थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जाता है पेपर में। तो देखो राजस्थान पे होता है, राजस्थान पे भाई गर्मी बहुत होती है, मतलब सर्दी तो सर्दी, गर्मी तो गर्मी। तो अब जैसे थार है जैसे अपना, तो राजस्थान में ही तो है भाई, मरुस्थल है, आपने देखा होगा थार मरुस्थल न्यूज पे या कहीं पे सुना होगा कि राजस्थान पे है। तो थार में भाई होता है क्या है कि वहां पे बहुत गर्मी होती है, गर्मी बालू होती है जो बहुत गर्म होती है और बिल्कुल सुई की तरह चुभती है। किसकी तरह चुभती है, सुई की तरह चुभती है। तो आप सुई सिनी ऐसे याद कर सकते हो। घूमर राजस्थान, ये बिल्कुल सरल है, ठीक है। घूमर तो आपने सुना ही होगा। कठपुतली, ठीक है। तो मान लो ऐसे, मान लो राजस्थान है, तो राजस्थान में लोगों का क्या है, राजस्थान में भाई राजाओं का शासन है। मुझे किसी ने कहा था कि अगर हिस्ट्री पढ़ना है तो राजस्थान का पढ़ो, असली हिस्ट्री तो वहीं का है। तो सिंपल मैं बता देता हूँ आपको। तो कठपुतली जो है, और कोई अपने वैसे मतलब रिलीजन से या कुछ भी रिलेट मत करना, मेरा क्या मोटिव आपको याद हो जाए। कठपुतली आप कैसे याद करोगे, तो भाई अब क्या है, वहां पे भाई राजस्थान में राजाओं का शासन था, तो वहां पे लोग कैसे थे, पुतली थे, कठपुतली थे, मतलब भाई ऐसा करना है, ऐसा करना है, चलो चलो, तो फिर वो चीज थी, कठपुतली हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, फिर से नागालैंड, ठीक है। नागालैंड, तो नागालैंड की भी अच्छे अच्छे होते हैं, मैंने आपको भी एक हॉर्नबिल बताया था, ठीक है। ये वहां का फेस्टिवल भी है, डांस भी हो जाता है हॉर्नबिल, ठीक। तो ये आप याद रखिएगा। नागालैंड का लोक नृत्य कौन सा है, चोंग। याद कैसे करेंगे, तो नागालैंड के 2 से 3 जो नृत्य है ना वो मैंने लिखे नहीं, उनके नाम में शुरू पे नाग से ही स्टार्ट होता है, तो आप ऐसे याद कर लीजिएगा। ये मैंने लिख दिया क्योंकि पूछा भी हुआ है। तो नाग के ऐसे मान लेना कि नाग के जो होती है ना, चोंच होती है, चोंग होती है, चोंच होती है नाग के, तो चोंग ऐसे आप याद कर लेना, ठीक। मांडी, अब गोवा का है मांडी। तो यहाँ पे दो डांस होते हैं, आप पूछ सकते हो, अपने दोस्त से कंफ्यूज हो जाएगा अगर उसने अच्छे से नहीं याद किया होगा। एक तो है मांडी, ठीक है, और एक होता है मांडू, ठीक। अब मांडी अगर हमारा गोवा का है, तो मांडू हमारा मध्य प्रदेश का। देखो कहीं पे अगर मुझसे गलती हो जाए तो उसके लिए सॉरी,
बट मैंने जो अपने बेस्ट एफर्ट डाले हैं, सो डोंट वरी। अब मांडी, मांडू, आपको याद करना जैसे मांडी, ठीक है, तो मांडी लाइक मंडी, मांडी लाइक मंडी, और मंडी कहाँ पे लगती है, गांव पे लगती है। मंडी कहाँ पे लगती है, गांव पे लगती है। ऐसे मंडी कहाँ पे लगती है, गांव पे। बाजार तो शहर में बाजार लगती है, गांव पे तो मंडी लगती है। भाई मैं मंडी जा रहा हूँ सब्जी लेने, तो मंडी, मंडी कहाँ पे लगती है, गांव पे लगती है। मांडू, मांडू मध्य प्रदेश। अब अगर आपको मंडी याद हो गया तो मांडू ऑलरेडी मध्य प्रदेश का ही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते, अभी हाल ही में कल या परसों के पेपर में मुझे किसी ने टेलीग्राम पे शेयर किया था, मटकी नृत्य आपका पूछा था, वो आपका मध्य प्रदेश का है, ठीक है। मटकी नृत्य आपका मध्य प्रदेश का है। अभी आएंगे तो हम डिस्कस कर लेंगे आगे। युद्ध नृत्य और मुखौटा नृत्य, ये दोनों के दोनों पूछ लिए जाते हैं। अब देखो एक बात और यहाँ पे आपको नॉलेजेबल वाली बताता हूँ, कभी भी अगर आपको पेपर में ये दोनों के दोनों ना दे रखे हो, अगर अरुणाचल प्रदेश का है वैसे युद्ध नृत्य और मुखौटा नृत्य, अगर ये अरुणाचल प्रदेश ना हो तो इसके आसपास जो स्टेट होते हैं, ठीक है, वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर नहीं है, नागालैंड है, तो फिर नागालैंड राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वो सट के ही लगता है, बॉर्डर शेयर करता है। तो युद्ध नृत्य और मुखौटा नृत्य किस राज्य के नृत्य हैं? तो भाई सिंपल है, यहाँ पे अपना अरुण जो लड़का है ना, वो भाई युद्ध करने जाता है ना, युद्ध करने जाता है ना, तो भाई मुखौटा पहनकर जाता है, मुखौटा पहनकर जाता है, बात खत्म। जो अरुण है ना, वो युद्ध करने जब जाता है ना भाई, तो मुखौटा पहनकर जाता है, बात खत्म। सिंपल सी बात है, अरुण है, युद्ध करने जाता है, मुखौटा पहनकर जाता है, खत्म। आगे चलो, छत्तीसगढ़ का पंडवानी नृत्य, पिंडवानी नृत्य होता है। पिंडवानी नृत्य बहुत मतलब बहुत पूछा जाता है ये छत्तीसगढ़ का, कैसे याद करोगे, ठीक है, छत्तीसगढ़ का। तो आप मान लो कि गढ़ था ना, जो गढ़, ठीक है, पांडवों का जो था वो तो एक गढ़ ही था ना भाई, पांडवों का जो था वो एक गढ़ था, बस ऐसे याद कर लो। जो पांडव लोग थे, 5 पांडव, वैसे यहाँ तो 36 हैं, लेकिन आप ऐसे मानो कि जो गढ़ था ना, केवल पांडव लोगों का ही असली में गढ़ था, वो एक साथ थे मिलके, ठीक है। बाकी सब तो अपने अपने में बिजी थे कि हाँ मैं, ठीक है। तो ऐसे आप याद कर लीजिए, एक ट्रिक ही है, बाकी और कुछ भी रिलेट करिएगा, मुझे भी नहीं पता, बस मुझे जो पता है मैं आपको बस याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप पेपर में अच्छे से करके आ जाओ। चरकुला, रासलीला, नौटंकी, नौटंकी उत्तर प्रदेश में होती है, रासलीला उत्तर प्रदेश में होती है, चरकुला, झौरा, ये सारे के सारे सरल है, आपको याद होगा, उत्तर प्रदेश के डांस है। आगे नेक्स्ट, ठीक है, आगे उड़ीसी, ये अपना क्या है, ये आपका क्लासिकल डांस है उड़ीसी, ठीक है। क्लासिकल, अभी तक हमने 3 डांस यहाँ पे क्लासिकल डिस्कस किए, एक कथक जो उत्तर भारत का है, कथकली केरल का है, उड़ीसी आपका उड़ीसा का है, बिल्कुल सरल है, यहाँ पे कुछ भी इसमें नहीं पढ़ने वाला। एक यहाँ का फेस्टिवल बहुत पूछा जाता है, नुआखाई, नुआखाई आपके पेपर में आ सकता है, आप लिखते जाइएगा, जो मैं लिख रहा हूँ ना, ये मतलब वो जो सामने लिखा है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैंने लिखा है, नुआखाई। डांडिया कहाँ का है, गुजरात का, गुजरात के मैं 2-3 यहाँ पे आपको बता देता हूँ, आप लिख लीजिएगा। डांडिया हो गया, डांडिया किस राज्य का लोक नृत्य है, गुजरात का, डांडिया हो गया, और उसके बाद गरबा हो गया, ये दोनों तो आप सभी ने सुने होंगे, ठीक है। एक आप लिख लीजिएगा, टिप्पानी, एक होता है लास्या, लास्या लाज्या, इसे हटा दो, चलो टिप्पानी आप लिख लीजिएगा, ठीक है। भैया याद कैसे करेंगे, ऐसे याद कर लो कि जैसे टिप्पणी आपके ऊपर कोई करता है, टिप्पानी लाइक टिप्पणी, आपके ऊपर अगर कोई टिप्पणी करता है ना, तो वो भाई आप रात में भुला दो ना, गुजरात गुजर जाता है ना, कब, रात में, वो बात रात में गुजर, आपको शाम को किसी ने आपके ऊपर टिप्पणी की कि भाई गाड़ी नहीं चला पाते हो, तो अभी शाम को की ना, आप वो रात में भुला दो, ठीक है, भाड़ हो जाओ, कह दो मुझे नहीं मतलब, गरबा, ऐसा, तो राइट हुआ, ओके। टिप्पानी लिख लीजिएगा। कुचिपुड़ी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का, कुचिपुड़ी का, ये आंध्र प्रदेश का तो पूछा ही जाता है, ठीक है। ये भी अपना शास्त्रीय ही नृत्य है, कि इसका ये पूछ लिया जाता है, वैसे आपके लेवल का ये नहीं आएगा, लेकिन मैं लिख देता हूँ फिर भी। राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, ठीक है, राजा रेड्डी, ये डांस करती हैं, ठीक है। और सोनल मानसिंह, सोनल मानसिंह, ये भी क्लासिकल डांस है, ये भी क्लासिकल डांस है। हाँ, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। अब भाई देखो, कच्ची पूड़ी आप ऐसे याद कर लो, कच्ची पूड़ी कौन खाता है, अंधे लोग खाते हैं, कुचिपुड़ी, कच्ची पूड़ी कौन खाता है, अंधे लोग खाते हैं, ऐसे याद कर लो, ठीक है। और एक यहाँ पे और भी मैं लिख रहा हूँ, लंबाड़ी, लंबी लंबी कच्ची पूड़ी, लंबी लंबी कच्ची पूड़ी, आप ऐसे याद कर लो, लंबी लंबी कच्ची पूड़ी कौन खाता है, आंध्र प्रदेश के लोग, आंध्र मतलब अंधे, आंध्र मतलब अंधा, आंध्र मतलब अंधा, ओके। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। तमिलनाडु का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है, भरतनाट्यम, ठीक है, भरतनाट्यम, इसी की तो हम बात कर रहे थे, ठीक है। ये भी अपना क्लासिकल डांस है, आप सभी को ये भी पता होगा, तमिलनाडु वाला। हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है, छपेली हो गया, झोरा हो गया, ठीक है,
झोरा हो गया, ओके, हिमाचल प्रदेश का। तो देखो हिमाचल में आप क्या रिलेट कर सकते हो, सोचो थोड़ा, नहीं सोच पाए, चलो मैं बताता हूँ। हिमाचल यहाँ पे हमने लिखा है, जैसे हिमाचल लिखा है ना, हिमाचल में हम निकाल लेते हैं हिम में चलना, ठीक है, हिम में चलना। तो भाई जब आप किसी जगह हिम में चलोगे तो छप छप की आवाज तो आएगी ही, क्योंकि कहीं ना कहीं पानी मिलेगा, और पानी जहाँ पे मिलेगा तो आपको छप छप की आवाज तो आनी ही है। तो हिमाचल छपेली, हिमाचल छपेली। आगे लद्दाख, लद्दाख का बहुत मतलब उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन एक यहाँ का और भी एक इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लोशार। लोशार फेस्टिवल है, पूछा जाता है बहुत, तो आप ये याद करिएगा, ये भी जरूरी है, मॉक में मुझे अक्सर मिलता रहता है, तो मैंने कहा बताते हैं। लद्दाख का कैसे याद करूंगा, देखो लद्दाख में आपको लात देना, ठीक है, लद्दाख में लाइक लात देना, ठीक है, कोई सोडोल नृत्य, ठीक है, सोडोल नृत्य। और लद्दाख का एक फेस्टिवल और पूछा जाता है, सिंधु दर्शन, सिंधु दर्शन। तो आप सिंपल से याद कर सकते हो। देखो भारत का सबसे बिल्कुल इधर उत्तरी इलाका आ जाता है लद्दाख, तो इधर तो ही सिंधु का बॉर्डर है, इधर ही तो बॉर्डर है, ऊपर से इधर से ही तो निकलती है, तो ऐसे आप याद कर सकते हो लद्दाख का सिंधु दर्शन फेस्टिवल। यहाँ पे हम लाद देते हैं, ठीक है भाई, जब किसी चीज को लादोगे, किसी के ऊपर लादते जाओगे तो वो एक भारी हो जाओगी, भारी हो जाएगी, सुडौल बन जाएगी, ज्यादा मतलब ताकतवर हो जाएगी। तो लद्दाख का लोक नृत्य कौन सा है, सेडोल नृत्य। कौन सा है, सेडोल नृत्य। आगे बढ़ते हैं, ये करंट का क्वेश्चन था, मैंने कहा चलो बता देते हैं। 1 to 6 आवर नृत्य करके किस नर्तकी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है, तो वंदना नाम की नर्तिका है। चलो ठीक है, आप इसे याद कर लीजिए, कोई अब इसके लिए कोई ट्रिक नहीं। तमाशा और लावड़ी, ये पेपर में आपके आ सकते हैं। तमाशा और लावड़ी ये दोनों महाराष्ट्र के हैं। तमाशा और लावड़ी कहाँ के, महाराष्ट्र के हैं। अब देखो होता क्या है, जैसे अपना राष्ट्र जो है, अपना जो नेशन है ना, ठीक है, वो कैसा है, महान है, अपना महान है, अपना राष्ट्र जो है ना, महाराष्ट्र महान है अपना राष्ट्र, ठीक है। तो महान राष्ट्र में मतलब जो कुछ बड़ा काम होता है, कुछ भी होता है, तो वहाँ पे लाइक दूसरे लोग तमाशा ही समझते हैं, दूसरे लोग को लगता है कि ये सब ऐसे ही है, ये लोग तमाशा ही कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो असली में अच्छा काम होता है, लेकिन दूसरे लोगों को तमाशा ही लगता है कि अरे नहीं नहीं ये सब ऐसे ही दिखा हुआ है। तो तमाशा तो आप ऐसे याद कर लेंगे, लावड़ी याद कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मणिपुर का, ये भी एक आपका क्लासिकल डांस है, मणिपुरी, ठीक है। गुरु विपिन सिंह, इनका बहुत पूछा जाता है। गुरु विपिन सिंह, ये मैंने कहा किसके मॉक में देखा था, एसएससी सीपीयू के मॉक में क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो गुरु विपिन सिंह आपको कैसे याद करना है, गुरु विपिन सिंह नहीं याद करना है, ये डांस मतलब करते थे। मणिपुर किस राज्य का लोक नृत्य है, तो मणिपुर का ही हो जाएगा, सिंपल है, ठीक है। लेकिन क्लासिकल डांस में ये भी आता है। कर्मा कहाँ का है, मध्य प्रदेश का, ओके, कर्मा कहाँ का है, मध्य प्रदेश का। आगे बढ़ते हैं, सुआलोक किस राज्य का लोक नृत्य है, सुआलोक, सुआलोक कहाँ का है, छत्तीसगढ़ का, ठीक है, सुआलोक। अब सुआलोक कैसे याद करेंगे, देखो अभी कुछ देर पहले हमने एक याद किया था गढ़, ठीक है। अब पिंडवानी याद किया ना, तो पिंडवानी आपको याद होगा, पांडव भैया ने बताया था, पांडव भैया ने बताया, तो पांडव लोगों का एक क्या था, गढ़ था, पांडव लोगों का क्या क्या था, एक गढ़ था। तो ऐसे याद कर लो, गढ़ था ना, तो 100 लोगों का गढ़ था। अब हम 100 लोगों का सीधा बता देंगे, पांडव थे तो ऐसे 5 ही, लेकिन हम मान लेते हैं कि पांडव का जो था ना गढ़, 100 लोगों का गढ़ था, काम खत्म, ठीक। ऐसे रऊफ, जम्मू का बहुत पूछा जाता है, रऊफ हो गया, हिकात हो गया, ठीक है, ये हमसे पूछा जाता है। तो जम्मू कश्मीर का रऊफ और जम्मू कश्मीर, ठीक है। रऊफ कैसे याद करेंगे, तो देखो जम्मू कश्मीर में भाई हमेशा क्या होता है, अब जम्मू कश्मीर की आप सभी कैपिटल नहीं बता सकते हो। जम्मू कश्मीर अब हो चुका है यूटी। अब 2 इसकी कैपिटल होती है, एक तो होता है शीतकालीन, एक होता है ग्रीष्मकालीन। अब शीतकालीन में क्या होगा और ग्रीष्मकालीन में क्या होगा, देखो मैं ग्रीष्म में लिख देता हूँ यहाँ पे कश्मीर, और शीत में लिख देता हूँ जम्मू। अब भैया बोलोगे आपने लिख तो दिया, माने कैसे हम याद करें, देखो जो मैंने लिखा सही तो है। जम्मू देखो क्या कैसे मैंने कभी याद किया, जब भी याद किया मैंने कैसे याद किया था, जम जाती, शीतकालीन मतलब जम जाती है ना, शीतकालीन मतलब जमना, तो बस जम्मू में जमना, जम्मू जमना, और ये ग्रीष्मकालीन कश्मीर ऑलरेडी बचा। आगे अब जैसे रऊफ है, आपको याद करना है ना, आप कैसे याद करोगे, तो यहाँ पे क्या लिखा, उफ उफ उफ, भाई कितनी सर्दी है यार, मतलब कितनी सर्दी है, वो तो असली कश्मीर वाला ही बता सकता है ना कितनी सर्दी है। रऊफ की मतलब लोक नृत्य कहाँ का है, कश्मीर का। उफ यार कितनी सर्दी है, कहाँ पे ज्यादा सर्दी है, कश्मीर में, खत्म। आगे बिहू, बिहू देखो बिहू एक, ये बिहू तो लाइक एक दे रखा है, पार्ट है, ये तो बिहू को भी 3 प्रकार होते हैं, ठीक है, ये मतलब 3 टाइप का होता है बिहू, फेस्टिवल भी होते हैं बिहू, काली बिहू हो गया, काली गोपाल हो गया, ये यही किया। तो ऐसे मान लो अपनी जो बहू है ना वो कैसी है, काली है, ठीक है, ये गोपाल उसका पति है,
काली बहू है, तो ये दोनों के दोनों आपके डांस कंप्लीट हो जाएंगे असम के। या फिर ऐसे मान लो असम के हैं तो असम अपनी जो बहू है ना वही औसम है, काली है तो काली है, काली है तो काली है, लेकिन अपनी जो बहू है ना भाई वो कैसी है, औसम है। ऐसे ऐसे मतलब मम्मी वाला ये सीन, आपकी मम्मी वाला जब आपकी जॉब लग जाएगी तब वाला सीन, ठीक है, कि अपनी जो बहू है वो कैसी है, औसम है भाई, ठीक है, काली गोपाल ऐसे। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट को। ये फेस्टिवल वाले टॉपिक में हम कवर करते हैं, कोई नहीं, उनके भी प्रकार होते हैं, कम मनाया जाता है। छड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है, ठीक है, छड़ी, तो छड़ी हो गया, फाग हो गया, मंजीरा हो गया, खोरिया हो गया, ये सब हरियाणा के लोक नृत्य होते हैं। आपको यहाँ पे जो लिखा है बस वही याद रखो। छड़ी तो हरियाणा पे लाइक वो नहीं ताऊ, मैंने तो कहीं कहीं कभी कभी देखा है, एक दो फनी वीडियोस पे ताऊ बोलते हैं हरियाणा पे। एक दो दोस्त हैं आप ही लोगों जैसे, तो वो बोल देते हैं कि ताऊ बोलते हैं भाई, मैं उधर तो हरियाणा पे, तो हरियाणा पे तो वो ताऊ लाइक छड़ी लेके चलते हैं, ठीक है, हरियाणा हरियाणा, तो ऐसे याद कर लेना, हरियाणा पे ताऊ छड़ी लेके चलते हैं, तो ऐसे कुछ, ठीक है, हरियाणा का छड़ी। महल किस राज्य का लोक नृत्य है, पश्चिम बंगाल। महल किस राज्य का लोक नृत्य है, सिंपल है भाई, इसमें कोई ट्रिक बनाने वाली चीज नहीं, पश्चिम बंगाल होता है ना, वेस्ट बंगाल, BENGAL। बंगाल को बंगला बना दो, और महल और बंगला बात तो एक ही है, महल हो या बंगला हम तो कहीं पे भी रह लेंगे, ठीक है, महल हो या बंगला हम कहीं पे भी रह लेंगे, पश्चिम बंगाल महल हो या बंगला हम कहीं पे भी रह लेंगे, पश्चिम बंगाल महल हो या बंगला, बंगला महल बंगला, आगे, ठीक, आगे। खेल गोपाल, काली गोपाल व बिछुआ सब असम के राज्य के, ठीक है, खेल गोपाल, काली गोपाल। अब देखो मैंने आपको बताया ना ट्रिक, बिछुआ देखो, बिछुआ को बिहू से रिलेट कर लो, बिछुआ को बिहू से रिलेट कर लो। अब मैं तीनों आपको याद करा देता हूँ, अपनी जो मतलब मम्मी जो है आपकी वैसे कहेंगी, जो मेरी बिहू है ना, ये जो मेरी बहू है ना, बहू लाइक बिहू, ठीक है, बिछुआ भी इसी से हो जाएगा, उसका बिछुआ मान लो, ठीक है, और जो मेरी बिहू मतलब बहू है ना वो औसम है, उसका लड़का जरूर गोपाल है, ठीक है, लड़की जरूर काली है, लेकिन काली है, लेकिन वो कैसी है, औसम है, और उसका लड़का तो भाई गोपाल है ही, उसके लड़के मम्मी मतलब आपका नाम गोपाल तो है ही, ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। तो काली है बहू, गोपाल की पत्नी है, और खेल गोपाल आप ऐसे याद कर लो, ठीक। आगे, मौनी किस राज्य का लोक नृत्य है, मौनी, ठीक है, मौन, मौन लोग कहाँ पे रहते हैं ज्यादा, मौन लोग कहाँ पे रहते हैं, तो महाराष्ट्र पे। मौन कहाँ पे रहते हैं, यम से रिलेट कर लो, यम एम फॉर महाराष्ट्र, एम फॉर महाराष्ट्र। मौन, मौन कहाँ पे रहते हैं, महाराष्ट्र। एक कुछ घटना हुई थी ना कुछ दिनों पहले, कहीं पे कुछ घटना हुई थी, अभी मुझे एग्जैक्ट नहीं याद, लेकिन जब कुछ घटना हुई थी कहाँ पे, वो न्यूज वाला एंकर जो था वो बिल्कुल आतंक काटे था, बिल्कुल आतंक काटे लाइक कि बहुत बहुत न्यूज पे था, ठीक है, कुछ घटना हुई थी, तो ऐसा कुछ यम पर महाराष्ट्र, वहां पे लोगों ने बिल्कुल शांति बना दी थी, ठीक है। ऐसे आगे बढ़ते हैं, महारस नाट रस मणिपुर किस राज्य का लोक नृत्य है, तो बस सिंपल है, मणिपुरी, तो मणिपुर आप सभी पढ़ के आए हो। महारस से आप याद कर लो, महा एक महान बड़ा, तो मणिपुर, जिसके पास मणि होगी वो महारस हुआ। दगला किस राज्य का लोक नृत्य है, ठीक है, तो हमने अभी तक इसके दो याद किए हैं, एक तो हमने पिंडवानी याद किया था, पिंडवानी याद किया था, एक 100 गन करके समथिंग याद किया था, ठीक है, जहाँ पे हमने 100 लोगों का रिलेट किया था, ठीक है, 100 लोग हैं पांडव मतलब छत्तीसगढ़ गढ़ में, ठीक है, पिंडवानी पांडव लोगों के पक्ष में 100 लोग हैं जो उनका मतलब गढ़ है उसमें, तो उस एक चीज इसी में और जोड़ लो कि उन 100 लोगों में भाई कोई भी दोगला नहीं था, उन 100 लोगों में कोई भी दोगला नहीं था, दगला लाइक दोगला, दोगला दगला लाइक दोगला, ऐसे याद कर लो, कोई भी दोगला नहीं था। मैं बस आपको ट्रिक बता रहा हूँ, आप रिलेट कर लेना कुछ भी ऐसे, तो आपको याद हो जाएंगे, नहीं तो मैं मेरा क्या काम है आपको ऐसे ही बताऊं, ऐसे निकल जाऊं। कीर्तन किस राज्य का लोक नृत्य है, अब भाई अपने पास देखो, अभी कुछ देर पहले हमारे पास महल है, हमारे पास बंगला है, हाँ हमारे पास महल है, बंगला है, तो कीर्तन भजन इज अ नॉर्मल थिंग, ठीक है। एक डांस और पूछ रहा था, कोठी भी है इसी यहीं का है, कोठी भी यहीं का है, कोठी भी यहीं का, देख रहा हूँ, महल है आपके पास भाई, महल है आपके पास, कोठी भी है आपके पास, तो आप भाई कीर्तन करो, मंजीरा बजाओ, जो मन हो वो करो। याद कैसे करोगे, बंगला से रिलेट कर लोगे, बंगला से आपको महल याद हो जाएगा, और बंगला से आपको कोठी याद हो जाएगा। बंगला, अब जब भाई कोठी में बैठे हो, महल में बैठे हो, कभी ना कभी कीर्तन तो होना ही है, ये चीज तो बिल्कुल तय ही है। गजन किस राज्य का लोक नृत्य है, गजन है आपका त्रिपुरा का, गजन है त्रिपुरा का। अब गजन लाइक भजन, गजन लाइक भजन, आपका साउंड नहीं आ रहा है, गजन साउंड ऑफ भजन, अब भजन, गजन साउंड ऑफ भजन, भैया याद कैसे करेंगे, तो सिंपल है, याद क्या करना है, भजन, भजन हम किसके करते हैं, त्रिपुरा त्रिदेव, त्रिदेव शंकर भगवान के उसमें करते हैं, शिवरात्रि आ रही है अभी,
तो मान लेना कि हम भजन किस में उसमें करते हैं, शिव भगवान के उसमें करते हैं, ठीक है, उनकी उपासना में करते हैं, उनके प्रति करते हैं। तो ये हुए अपने कुछ इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैंने कुछ आपको यहाँ पे क्लासिकल भी सारे के सारे बता दिए जितने होते थे। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट को। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, जिनका भी आगे अपकमिंग एग्जाम है इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड का, वो ये मॉक टेस्ट जरूर लगा सकते हैं। परीक्षा एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। ONLI D50 कूपन कोड का यूज करके, इस कोड का यूज करोगे तो 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और किसी भी टाइप का डाउट आ रहा है तो आप मुझसे कमेंट में आंसर कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मतलब मॉक प्रैक्टिस करनी है तो परीक्षा पे लगा सकते हो, ठीक है। वैसे पेपर है तो मैं तो नहीं बोलूंगा। चलो, कुछ नृत्य मैंने यहाँ पे और लिख दिए हैं कि आप सभी अगर करना चाहते हो, जैसे यक्षगान मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कर्नाटक का है, आपको ये याद कर लेना है, यक्षगान कर्नाटक का है, ठीक है। अब यक्षगान याद कैसे करें भैया, तो मैं आपको सिंपल सा बता देता हूँ। कर्नाटक, तो गान लाइक गाना, गाना हम किस में गाते हैं, नाटक में गाते हैं। गाना आप किस में देखते हो, नाटक में देखते हो। स्कूल में ऐसे जाते हो, ऐसे डेली थोड़ी गाना गाना जाता है, जब आपका नाटक होता है तब गाना गाया जाता है, ठीक है। झांझी नृत्य कहाँ का है, राजस्थान का। झांझी नृत्य कहाँ का है, राजस्थान का, ठीक है। छपेली नृत्य कहाँ का है, छपेली नृत्य आपको उत्तराखंड का। कुमाऊं क्षेत्र दे रखा है, उत्तराखंड का है। घूमर मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा था, राजस्थान का है। आगे पदायनी नृत्य है जो मंदिर केरल पे, पदायनी नृत्य कहाँ का, कथकली केरल का है, याद रखना। ऑलरेडी बता दिया, इस वजह से मैंने कथकली नहीं लिखा, पहले ही बता दिया था। तेराई ताली हो गया, राजस्थान का हो गया, तेराई ताली राजस्थान का है। दीपक नृत्य गुजरात प्रांत में नृत्य, ठीक है, ये आप छोड़ सकते हो, ये नहीं पूछेगा। बिट नृत्य पूर्वोत्तर असम राज्य का खासी कचारी जाति का प्रमुख लोक नृत्य है। मैंने कुछ और जानबूझ के लिखे थे कि मैं पीडीएफ दूंगा तो आपको थोड़ा अच्छा लगे। बस लास्ट है, रासलीला ऑलरेडी बता चुका हूँ, रासलीला, मंजीरा, और एक और बताया था नौटंकी, ठीक है, कजरी, वो सब उत्तर प्रदेश के हैं। बांग्ला गिद्दा, और एक हम पंजाब को मैंने एक और याद किया था, पंजाबी लोग किक से स्टार्ट करते हैं तो किकली, बुलेट अपनी ना, किकली। गिद्दा ऑलरेडी बता रखा था, ठीक। थाली नृत्य ये उत्तर प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान में मनाया जाता है। और कोली नृत्य, तो जो राष्ट्र के कोली नृत्य कैसे याद करोगे, तो कोली बिल्कुल सरल सिंपल है, कोली नृत्य महाराष्ट्र। तो भाई जो अपना महाराष्ट्र है, अपना जो महान सा राष्ट्र है ना, उस पे लोग कोल करना चाहते हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं ना कि इधर की बातें उधर करते हैं, ठीक है, जो पकड़ के हमेशा आ जाते हैं, फिर उनको इतना मार चलता है, उनको इतना मार चलता है कि वो ही जानते होंगे। चलो ठीक है, सेशन अच्छा लगा होगा। आई थिंक हमने 30 to 35 क्वेश्चन किए, उसके हमने 10-12 और भी कर लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इनको कर लीजिएगा, इनसे बाहर क्वेश्चन बहुत रेयर है जो जाए, नहीं तो नहीं जाएगा। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एनी क्वेरी डेफिनेटली यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। तब तक ध्यान रखिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, और कोई क्वेरी है तो जरूर बताइएगा, ठीक है। थैंक यू एवरीवन। कुछ टारगेट दिए थे, कंप्लीट कर दीजिएगा।